समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? समझौता तो औता हो जाएगा क्योंकि समझ होता है और औता जुड़ने के बाद समझौता हो गया। मिश्मी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की निवासी है कौन सी जनजाति? मिश्मी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की निवासी है। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तो तेलंगाना। तेलंगाना एक लैंड लॉक स्टेट है जो कि किसी भी सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। हम एग्जाम 30 की टीम आपके लिए वीडियो री एग्जामिनेशन का जो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ है उसके विस्तृत एनालिसिस की वीडियो लेकर के आ रहे हैं और हम और अतुल सर दोनों मिलकर के डील करेंगे। मैं हिंदी की कुछ पोर्शन और जितना तक हो सका हमने जो सर्च किया है हम एथेंटिक आंसर की ही देने का प्रयास करेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर तो अभी डिटेल में नहीं दिए जा सकते, लेकिन जितने प्रश्नों के हम लोगों ने एनालिसिस के साथ लिया है सर वो हम यहाँ पे पेश करेंगे। सर भी कुछ बताएंगे। हम आशा करते हैं कि यह जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अभी एक पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, सेकंड शिफ्ट और कल एक एग्ज़ाम जो होना है उससे हम आशा करते हैं कि आगे देने वाले जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उन्हें एक एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा और आई होप कि आप इस एग्ज़ाम में और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी रहबर सर आपके साथ में हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ी देर में आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ में जुड़े रहें और इसे एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके सर, मैं तब तक डील करता हूं, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो रे एग्जामिनेशन 2023। आप सबको इंतजार है, लास्ट में कट ऑफ की भी घोषणा की जाएगी। कल जब सेकंड पेपर हो जाएगा तो इसकी घोषणा कर दी जाएगी शाम तक या एक दो दिन बाद। पहले एनालिसिस कर ली जाएगी कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहा, टफ टू मॉडरेट रहा या पूरी तरह से टफ रहा या नॉर्मल कंडीशन था पेपर का, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कट ऑफ जारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। इस वाक्य का उदाहरण। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो है मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए जो लगा हुआ है, जो दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यहाँ मिश्रित वाक्य हो जाएगा। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। तो यहाँ देखिए आप, उद्देश्य और गिनती, उद्देश्य और गिनती राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ है किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, कई लोग सही लगा करके आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप, अभिराम और अविराम, अभिराम और अविराम, ये इसका क्या है, सही नहीं लगा हुआ है, बाकी सबका सही लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दंपत्ति लगभग पुल्लिंग है, फिर भी इसमें ये दोनों अर्थों में यूज होता है। अभी हम इस पे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। आडंबर का क्या होगा आपका, दर्प, ये पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। और यहां पे है आपका बा तजुर्बा, बा तजुर्बा यानी तजुर्बे के साथ में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पे बा क्या है, यहाँ पे उपसर्ग लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पे कौन सा मिश्र वाक्य हो जाएगा कि मैंने सुना कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ये क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, आशा नहीं आशंका है।
कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये भी नहीं होगा। भारत में अनेक जातियां हैं, राइट ऑप्शन इज सी। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? औद्योगिकरण में वृद्धि और वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, कृषि में विस्तार होने। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, तापमान में वृद्धि, वनों में वृद्धि के कारण। नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। कृषि में ह्रास, औद्योगिकरण में वृद्धि और पर्यावरण में बदलाव के कारण वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि तथा कृषि के विस्तार होने पर। अब इसमें देखिए दोनों में तीनों में हमें फैसला लेना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जल संचय वह है जिसमें वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। टंकियों और बर्तनों में भरकर भविष्य के लिए रखा जाता है। वर्षा जल के आगे काम में न लेने की प्रक्रिया होती है। वर्षा जल में छतों इकट्ठा किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जल संरक्षण का सही जल का संरक्षण 13 का ए हो जाएगा। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से होता है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण ग और घ हैं। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? मैथिली शरण गुप्त। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र व्यक्तिगत होगा। यहाँ पे आपका अयादि संधि होगा। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी होगी। एक भारतीय आत्मा किनको कहा जाता है, ये भी समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए राजभाषा अनुच्छेद 343, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, इन भाषाओं में से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो अभी हम इसमें डाउटफुल हैं। प्राकृत भी है और पाली भी हो सकता है। पाली बहुत पहले से बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? ब्रज भाषा में रसखान रचनावली आपको मिलेगा। फिर हम चूड़ियां पहन रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? संधि विच्छेद सही है तो मध्यवरी, ये मधुधन अरी करके मध्यवरी हो जाएगा, बाकी सही नहीं है। निम्नलिखित में से आपदान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? वह चूहे से डरता है, वह चूहे से डरता है, इसका हो जाएगा। से किसका कारक और विभक्त चिन्ह होता है? तो आपदान का होता है। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? समझौता, तो औता हो जाएगा क्योंकि समझ होता है और औता जुड़ने के बाद समझौता हो गया। व्यष्टि का विलोम समष्टि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो पर्णकुटी, ये सही नहीं लगा हुआ है। यहाँ शांत रस हो जाएगा। और ये पूछ रहा है श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस डी में मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रूपक अलंकार। फिर उसके बाद यहाँ पे मुखर और विपन्न सही होगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? जो बिना वेतन काम करता है अवैतनिक कहलाता है, बिल्कुल सही है। आशीर्वाद का होगा आपका आशीर्वाद ऑप्शन ए। फिर जलधि अंबुज, ये युग्म सही नहीं है। फिर उसके बाद तत्सम शब्द कृपा है। फिर उसके बाद सलाका मतलब सलाई, वो ऊन बिनने वाली जो सलाई होती है उसे कहते हैं। फिर वर्तिका और बत्ती, ये आपका सही युग्म नहीं है। और ये रूपक अलंकार होगा। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, तिथि, तिथियां होगा यहाँ पर। घर का भेद ढाने से लंका ढह जाती है, नहीं। आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ये सही होगा। ये ठठेरी सही होगा। यहाँ आंखों का तारा अति प्रिय, जबरदस्ती गले पड़ना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे होगा वन में प्रातः का दृश्य बहुत सुहावना होता है, ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे तद्भव पूछा है तो छड़का काजल खेत। ये मैथ का पोर्शन छोड़ देते हैं, इसको अभी आगे नेक्स्ट क्लास में डील किया जाएगा विस्तार से। अब यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, निम्नलिखित 101 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984, क्योंकि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा, ये विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। ये लगभग लोहित नदी पर अवस्थित है। ये फ्रांस ने ढूंढा है ब्लैक गैलेक्सी। पीएम मोदी ने किस राज्य में? राजस्थान में। ये आपका मेरो रुख मेरो संतति सिक्किम ने चलाया है।
निम्नलिखित में से कौन सा रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान करने के लिए भारत को बढ़ावा दे रहा है? ये नॉर्वे है शायद, ये देख लीजिएगा एक बार। यहाँ देखिए, भारतीय सेना निम्नलिखित में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज यानी आइकॉनिक नेशनल फ्लैग ये जम्मू कश्मीर में फहराया गया है। श्री नरेंद्र तोमर ने कहाँ पे? तो ये झांसी में है आपका भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया लगभग 9 गेम भेजे गए हैं। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में चलाई गई है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे रेलवे हुबली कर्नाटक, ये करंट अफेयर का है। CRR, CRR यहाँ पे अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी हो जाएगी, क्योंकि जब CRR कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ता है तो बैंकों को RBI के पास ज्यादा धन जमा करना पड़ता है, और जब धन ही जमा कर देंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज कहां से देंगे, तो पैसे की कमी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये लखनऊ से ही प्रारंभ की गई थी। अगला है ये पोर्शन, इसमें अभी कुछ हम रोक रहे हैं। यहाँ पे आपको डील करेंगे अतुल सर को मैं बुला रहा हूं। हेलो दोस्तों, रहबर सर ने अभी आप लोगों के साथ में हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस किए। मैं आप लोगों के साथ में यहाँ जीएस और करंट अफेयर वाला जो सेगमेंट इस पेपर में आया था वो आपके साथ डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं। 115 नंबर पे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? तो सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। समाज में जितने भी लोग हैं और जितने भी वर्ग हैं उनको जब समान अवसर मिलेगा तब जाकर के ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी जो मतलब भारतीय संविधान में सामाजिक समानता जो है वो व्याप्त है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 20 मार्च को। तो 20 मार्च 2023 को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो पशुपति मोहर जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपति मोहर वो वाली मोहर जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो पालथी मार के बैठा हुआ है नॉल, वो सारी चीजें आपने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ी होंगी। तो मोहनजोदड़ो जगह थी जहां से पशुपतिनाथ की जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मोहर मिली थी। उसके साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो फ्रांस जो है APPU का प्रभार लेता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये है असम में माजुली द्वीप जो है मंजुलिका भूल भुलैया वाली याद आ रहा होगा, ठीक उससे रिलेटेड है। तो असम में माजुली द्वीप जो है वो निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो रकाब यानी कि एस्टिपीज जो है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ओके, एंड लाफिंग गैस किसे कहते हैं? बचपन में बहुत पढ़ा है, नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जिसको सूंघने से आपकी हंसी नहीं रुकती है, आप कंटिन्यूअस हंसते ही चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कड़ी कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि आरबीसीज के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? सो B12, विटामिन B12 जो आप लेते हैं तो आपके शरीर में आरबीसीज की कमी नहीं होती है। तो विटामिन B12 जो है वो आपके आरबीसीज में बनने के लिए महत्वपूर्ण है। मिश्मी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो अरुणाचल प्रदेश की निवासी है। कौन सी जनजाति? मिश्मी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो दोस्तों मेघालय की राजभाषा है गारो खासी। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी हैं जो कि कौन से स्टेट में हैं? मेघालय में भी हैं। एंड निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो इसको लेकर के थोड़ा डाउट है अभी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो आंसर होगा हम आपको जल्दी ही बताने की कोशिश करेंगे। एंड भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है। और 12वीं अनुसूची जो है तो उसमें नगर निगम और नगर जो पालिकाएं हैं उनसे संबंधित जो उसका वर्णन दिया गया है, ठीक है। विश्व की सुप्रसिद्ध मथनिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो वो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में मथनिया मिर्च पाई जाती है। एंड पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो जीरोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कहां उगते हैं? पानी के दबाव की स्थिति में उगते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 भारतीय संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है?
डाउटफुल आते हैं, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। एंड टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मुशर्रफे दीवान, मुशर्रफे दीवान के नाम से टोडरमल को जाना जाता है। कलमकारी चित्रकला का संबंध है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। साउथ इंडिया में हाथ से रंगा हुआ जो सूती कपड़ा है उसको बोलते हैं कलमकारी चित्रकला। एंड चोल साम्राज्य का संस्थापक निम्न से कौन है? विजयपाल चोल। विजयपाल चोल जो है उसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? ऑप्शन है चौरी चौरा घटना, बंगाल अकाल, साइमन कमीशन की नियुक्ति, या फिर काकोरी ट्रेन डकैती। इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, थोड़ा डिस्प्यूटेड है। रहबर सर? नहीं सर, देखिए इसमें क्या है कि ये ऑप्शन जो है ना, ये डिस्प्यूटेड ऑप्शन है और मे बी आयोग को इसको काटना पड़े, क्योंकि यहाँ देखिए ये कह रहा है गांधी जी ने किस घटना के उपलक्ष्य में क्या किया था? असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। और यहाँ भी देखिए इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहा है, कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी बुलाने की बात कर रहा है। और बुलाने की बात में चौरी चौरा की घटना नहीं आएगी। यहाँ पे तो डायरेक्ट खिलाफत मूवमेंट के बाद स्टार्ट हुआ है, और खिलाफत मूवमेंट इन चारों ऑप्शन में नहीं है। तो अभी एग्जाम 30 इस पे श्योरिटी नहीं देता है, हो सकता है ये आयोग प्रश्न डिलीट कर सकता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन कौन चला रहा है? तो जर्मनी चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो शतरंज से संबंधित है। उसके साथ कि 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा? तो वो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली रहा। 16 महाजनपदों में जो मगध था, मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। एंड दलमा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वो झारखंड में स्थित है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तो तेलंगाना। तेलंगाना एक लैंड लॉक स्टेट है जो कि किसी भी सीमा के अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है? तो शनि ग्रह, यानी कि जो हमारा सैटर्न है उस पर सबसे ज्यादा वलय, सबसे ज्यादा रिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। एंड शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा निषेध शामिल है? तो अस्पृश्यता का निषेध शामिल है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, क्योंकि अस्पृश्यता का जो निषेध है ये अनुच्छेद 17 में सम्मिलित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो फिनलैंड जो है वो नाटो का 31st मेंबर बन गया है। हाल ही में भारत द्वारा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सारणी रडार प्रणाली विकसित की गई। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो इसका प्रकार है कि हथियार का पता लगाने वाला रडार। होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी और जीत, गौरव, निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो वो पंजाब में मनाया जाता है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधाय विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 142 क्लॉज 1 के आधार पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? तो सामाजिक कार्य के लिए जो है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को अमित शाह जी ने जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया। बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में किन दो केंद्र शासित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो हिमाचल और लद्दाख। हिमाचल एक राज्य है और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिनको ये जोड़ता है। उसके अलावा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों को परिवर्तन दर्शाती है? तो तलछटी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो दबाव द्वारा रूपों को के परिवर्तन को दर्शाती है। तो ये सारे सवाल हमने डिस्कस किए हैं। बाकी आगे जो भी एग्जाम होने वाला है हमारा कल और आज सेकंड शिफ्ट में जो हुआ उसको लेकर के भी आगे हम डिस्कशन लेकर के आएंगे। और दोनों पेपर्स, 2 दिन के पेपर्स के एनालिसिस के बाद में हम ये बताएंगे कि कितना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं और कौन कौन से क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं। जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होंगे उनके लिए हम आशा करते हैं कि आयोग उन पर एक कार्रवाई लेके एक्शन लेने की का पूरा प्रयास करेगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको एक दो बार और आप चाहें तो रिपीट करके देख सकते हैं, और कहीं भी अगर संदेह लगता है कि हमारे द्वारा बताया गया आंसर की में कुछ भी गड़बड़ है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमें बता सकते हैं, हम उसको रीटेक लेकर के सही करने का प्रयास करेंगे। अभी मैथ का और रीजनिंग का सेक्शन बचा हुआ है, इसको भी बहुत जल्द हम इसकी आंसर की आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक एग्जाम 30 देखते रहिए और अन्य अभ्यर्थियों तक भी इस सटीक आंसर की को पहुंचाइए और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारा और अतुल सर का ये प्रयास आपके लिए न सिर्फ फैक्चुअल प्रयास है, बल्कि हम दोनों लीड करके इस एग्जाम 30 के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के फैक्ट बहुत देर तक याद नहीं रखा जा सकता। तो देखते रहे एग्जाम 30। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।